नमस्कार दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी से, दो कहानियों से। पहली कहानी है शहर के सबसे बड़े स्मगलर की और उसके बेटे की। अब उसका बेटा जो है वो लाड़ प्यार से पला हुआ बिगड़ैल टाइप का बच्चा है और ऑब्वियसली पैसा बहुत सारा है, फादर का बहुत सारा पैसा है, तो जो चाहे वो कार खरीद सकता है, जहाँ चाहे वो छुट्टी मनाने जा सकता है, जिस तरह के चाहे वो कपड़े पहन सकता है। अच्छा, सब डरते हैं उससे, कॉलेज में बाकी बच्चे भी डरते हैं, टीचर्स भी डरते हैं। कोई टीचर अगर उसको पकड़ लेता है, कुछ सज़ा दिलवाना चाहता है तो उसको भी वो प्रेशर डलवा के रिवर्स करवा देता है। अगर किसी लड़के से लड़ाई भी हो जाए तो वो उसको पिटवा देगा या किडनैप करवा सकता है या बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो सिचुएशन को चेंज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन को चेंज करने की कैपेसिटी को हम यहाँ पे पावर कह देंगे, यानी पावर बहुत ज़्यादा है। अब एक दिन उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है किसी भी चीज़ में, और जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो जो ऑफिसर है वो उससे 2 बार डांट के कुछ बोलता है और वो रोने लग जाता है। यानी एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत कम है। एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी को हम यहाँ पे कहेंगे स्ट्रेंथ। दूसरी कहानी में पहुँचते हैं। दूसरी कहानी है एक काम करने वाली महिला की, एक ऐसी महिला जो लोगों के घरों पर सफाई, खाना, बर्तन धोने वगैरह का काम करती है। अब उसका जो पति है वो अपना शराब वराब पीता है, कुछ पैसे कमाता नहीं है, बीमार भी पड़ जाता है, 2-3 बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाती है, बट फिर भी वो खुश रहती है, अपना काम करती रहती है। यानी उसके पास विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ जिसकी हमने बात की थी वो बहुत ज़्यादा है। अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाने की पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। एकमात्र उसको घर का काम करना आता है, तो वो करके अपना सिचुएशन से स्ट्रगल कर रही है। इन दोनों एग्जाम्पल्स का मतलब पावर और स्ट्रेंथ के अंतर को ही समझाना है। पावर को हम यहाँ पर सिचुएशन को चेंज करने की कैपेसिटी कह रहे हैं, और स्ट्रेंथ का मतलब है एडवर्स सिचुएशन को, खराब परिस्थितियों को झेल पाने की, मार खाने के बाद भी उठ बैठने की कैपेसिटी, उसको हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं। यानी आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बाद आप उस गड़बड़ को झेल करके कैसे आगे की ज़िंदगी में संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं, वो स्ट्रेंथ है। और आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कितना एक्टिव प्रयास कर पाते हैं या कितना एक्टिव चेंज ला पाते हैं, वो पावर का मेजर है। अक्सर हम लाइफ में रेजिलियंस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि अगर आप में मार खाने के बाद उठ खड़े होने की कैपेसिटी है तो फिर आप स्टड हैं। इस तरह की कहावतें भी सुनी होंगी कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि मार खा के दोबारा उठ खड़े होने में होती है। स्ट्रेंथ को हमने स्ट्रेंथ जैसे डिफाइन की थी कि आप बैड सिचुएशन को कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तो स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर रहे होते हैं कि आप बॉक्सिंग का ही मैच अगर आप देखें, एक बाउट जीतने के लिए आपको मार खा के उठ खड़े होना पर्याप्त नहीं है, आपको सामने वाले को मारना भी पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से लाइफ में अक्सर जब हम कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो न केवल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं और झेल करके आगे लड़ने को तैयार रहते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है ही, बट वो पर्याप्त नहीं है। ख़राब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ पावर भी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को, ख़राब परिस्थितियों को झेल पाने की और उसको झेलने के बाद भी खड़े रहने की ताकत तो चाहिए ही चाहिए। उन परिस्थितियों को बदलने के लिए एक्टिव प्रयास भी करने की ज़रूरत है। और अक्सर, एटलीस्ट मैंने बहुत सारे लोगों के केस में देखा है कि अक्सर लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं और बहुत अच्छे से जो है उनको झेल पा रहे होते हैं, बड़ा रेसिलियंस दिखाते हैं। लेकिन कई बार हम उन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए एक्टिव प्रयास करने वाला जो पार्ट है वो मिस कर जाते हैं। और हमें, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रेंथ और पावर में भी कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, हमें लगता है कि मार खा के खड़े रहना ही स्ट्रेंथ है, पावर है। बट मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों में हल्का सा डिफरेंस है, स्ट्रेंथ और पावर में, और आपको लाइफ में दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ का मतलब है मार खाने के बाद भी आप खड़े रहते हैं, और पावर का मतलब है सामने वाले को आप मार भी पाते हैं। यानी लाइफ में कठिन परिस्थितियों को आप झेल पाते हैं, ओवरवेल्म नहीं होते और खड़े रहते हैं। दूसरा, आप उन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए एक्टिव प्रयास भी कर रहे होते हैं।
और दोस्तों सोचने का ये फ्रेमवर्क कि आपको न केवल ब्लोज को झेल पाने की और उसके बाद भी खड़े रहने की कैपेसिटी चाहिए, बल्कि आपको उस सिचुएशन को चेंज कर पाने की भी कैपेसिटी चाहिए। आपने शायद सिद्धू और सचिन तेंदुलकर वाला वो किस्सा सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत लिंक्स पड़े हुए हैं उसके, कि वो नया, मेरा ख्याल इसका तेंदुलकर का डेब्यू टूर था पाकिस्तान का, और वकार यूनुस की एक बॉल तेंदुलकर की नाक पे लग गई और तेंदुलकर ने बोला कि मैं खेलेगा। वो रेसिलियंस है, वो स्ट्रेंथ है कि आप बॉल लगने के बाद भी खेलने को तैयार होता है, और उसके बाद आप उस अगली बॉल पे चौका भी मार पाते हैं, वो पावर है। और दोस्तों ये फ्रेमवर्क, ये स्ट्रेंथ और पावर को आप अलग अलग करके देखें। स्ट्रेंथ विपरीत परिस्थितियों को हैंडल कर पाने की कैपेसिटी, झेल पाने की कैपेसिटी, और पावर उन परिस्थितियों को एक्टिवली चेंज कर पाने की कैपेसिटी, ये सोच पाने की कैपेसिटी कि हाँ मैं क्या करूं जिससे ये परिस्थितियां चेंज हों, मेरा दिमाग चले, मैं उन कामों को एक्चुअली कर पाऊं, उन कामों के ऊपर फोकस्ड रह पाऊं, वो कैपेसिटी पावर। तो ये जो फ्रेमवर्क स्ट्रेंथ और पावर को अलग अलग और इस तरह से देखने का जो फ्रेमवर्क है, ये बड़ा पावरफुल साबित होता है जब भी आप अपने आप को किसी टफ सिचुएशन में पाते हैं। मैं पर्सनली इस फ्रेमवर्क का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।